या फिर इसे आपने मारा? नहीं, या फिर इसे तुमने मारा? ठीक हो? ठीक हो? गॉड! क्या हुआ? सर इस पुतले के हाथों में सर की गर्दन अटक गई थी। बहुत जल्दी छूट गए। हाँ, छोड़ दिया, बहुत जल्दी छोड़ दिया, क्योंकि ये पुतले ना तो मशीन है, ना ये पुतले पूरी तरह से इंसान है। तो फिर ये टैक्सीडर्मी और रोबोटिक का मिला जुला रूप है। सर, ये टैक्सीडर्मी और रोबोटिक्स क्या होता है? पंकज, टैक्सीडर्मी एक कला है जिसमें जानवरों की खाल को एक खास किस्म के केमिकल में प्रिजर्व करके उनमें भूसा भर करके उनको एक आकार दिया जाता है। इन तीनों के साथ भी ऐसा ही किया गया है। इंसान की खाल को केमिकल में प्रिजर्व करके लकड़ी के पुतलों पर चढ़ाया गया है। लेकिन सर ये सब करना तो गैर कानूनी। उन्हीं गैर कानूनी काम ही तो करता है। यार सालुंखे, ये इंसान तो नहीं है, फिर भी ये ताली कैसे बजाते हैं, हमला कैसे करते हैं? इन तीनों के दिमाग में एक मशीन फिट कर दी गई है। इसका कंट्रोल खूनी के हाथ में है और खूनी ने उस मशीन के जरिए इनके चारों तरफ एक खास घेरा निश्चित कर दिया है। कोई भी इंसान उस घेरे के अंदर आकर के कोई मूवमेंट करता है, ये चालू हो जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं। एक्टिव हम लोग भी तो आसपास घूम रहे हैं डॉक्टर साहब। नहीं, इन तीनों की मशीन को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था। वहां उस पीछे वाले में कुछ गलती रह गई अब बॉस, और ये एक्टिविटी इनकी मेमोरी में पहले से फिट है। और इतना ही नहीं बॉस, इनके अंदर और भी बहुत कुछ है। आओ दिखाता हूं। ये देखो, लकड़ी का बुरादा, कॉटन और इसके ऊपर इंसान की चमड़ी। बनाने वाले ने तो बना दिया बॉस, लेकिन वो भूल गया कि इंसान की चमड़ी में और जानवर की चमड़ी में एक खास फर्क होता है। इंसान की चमड़ी जानवर जैसी मोटी नहीं होती है, इसीलिए उसे कितना भी केमिकली ट्रीट करो, कितना भी केमिकल में डाल लो, वो इंसान की चमड़ी जैसी नहीं रह सकती है। इसीलिए इनकी चमड़ी जो है जगह जगह से सिली हुई। फिर भी टिक नहीं रही है। और दूसरी बात, ये सारी चमड़ियां ज्यादा पुरानी नहीं है, बस कुछ ही दिन पहले इन्हें मारकर निकाला गया है। पर उस घर का तो कोना कोना छान मारा गया था, एक भी ऐसी लाश नहीं मिली जिसकी खाल उधेड़ दी गई हो। वो कहीं और बनाता है ये ह्यूमनॉइड, अपने घर पर नहीं। तीनों की कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं है, कोई आईडी वगैरह नहीं मिली। है कौन ये लोग? तारिका जी, ये जो कपड़े पहने थे इन लोगों ने, उनसे कुछ पता चला आपको? कुछ खास नहीं, तीनों के कपड़े से बस एक लेबल मिला है, किसी टीएल टेलर का लेबल है। टीएल टेलर? को मारा कैसे? कई बार मारा गया। सर, बल्लू के कपड़े पे जो खून के छींटे थे, कहीं इस लड़की के तो नहीं? ये तो बल्लू ही बताएगा। मुंजी, असली बात ये है कि गूंज महल में से एक लाश मिली हमें, एक लड़की की लाश। ये है वो लड़की। क्या आप जानते हैं इसे? किन्नी है ये, मेरे बेटे की दोस्त।
मर गई क्या? तो ये बल्लू उस लड़की को जानता था सर? और मोहन जी, बल्लू के कपड़ों पर गिनी का खून है। मोहन जी, आप प्लीज थोड़ा वेट करिए, हम आपको बुलाते हैं। एसीपी सर, मैंने बल्लू की सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं। डॉक्टर सालुंखे से भी बात हुई मेरी। बलवंत के खून में ऐसे ड्रग्स हैं जिससे इंसान सच और झूठ के सपने के अंतर को नहीं समझ पाता। उसे उस वक्त जो कहा जाए उसे वही सच लगता है। तो क्या डॉक्टर साहब, ये बलवंत ड्रग के इन्फ्लुएंस में किसी को मार भी सकता है? जी, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। हमने बलवंत को कुछ मेडिसिन्स दी हैं। आधी बेहोशी की हालत में हम बलवंत के दिमाग के माध्यम से वापस गूंज महल जाएंगे। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो बल्लू? हाँ। गुड। अब एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और ठीक उसी तरह वापस गूंज महल जाओ जैसे तुम पहली बार गए थे। बोलो ईशा, क्यों बुलाया? वो मेरे पास एक नौकरी है तुम्हारे लिए, करोगे? नौकरी? हाँ, तुम म्यूजिशियन हो ना, पियानो बजाते हो, मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। 50,000? हाँ, अब तुम यहाँ बैठो, कहीं जाना मत, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? यही बैठना। चाय नहीं चाहिए ईशा, सुनो। ये 50,000 की नौकरी कर लूं? कर लेता हूं, पैसे अच्छे हैं, उससे माँ का इलाज भी हो जाएगा। लेकिन ये ईशा मुझे कुछ बताने वाली थी, उससे कुछ बोल नहीं रही। पता नहीं क्या हुआ ऐसे, और ये घर भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कहीं ईशा कोई मुसीबत में तो नहीं है? शायद यही ईशा की आंटी है, सरिता जी। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। अच्छी ट्यून है। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। छोड़ो। अरे बोलो। नहीं छोड़ूंगी। संभालो उसे, मार डालेगा वो डॉक्टर को। संभालिए आप इसे। नहीं छोड़ूंगी। बल्लू, ये लड़की की आवाज में क्यों? डॉक्टर साहब, नहीं छोड़ूंगी। पकड़िए आप इसे। किसी को नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। पुतला बना दिया, परेशान कर दूंगी। बची हुई बॉडीज मछलियों को खिला दूंगी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ क्या है इसे? हाँ? ये से अचानक से औरत की आवाज में क्यों बात करता है? जब तक बल्लू पियानो तक नहीं पहुंचा था तब तक ये ठीक था, लेकिन जैसे ही इसके दिमाग में पियानो की आवाज सुनाई दी, ये कोई और बन गया। आपके कहने का मतलब है कि पियानो की आवाज सुनते ही ये बल्लू अपने आप को खूनी औरत समझने लगता है। मतलब ये किसी के वश में है, किसी ने हिप्नोटाइज किया है इसे। क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब? हाँ, ये टेलर्स का पता चल गया सर, जिसने तीनों मानव मशीन के लिए कपड़े बनाए थे सर। अच्छा, टी.एल. टेलर्स। साहब जी। हाँ, अभी आया। देखिए सर, ये ऑर्डर एलपी प्रोडक्शन का है। 19 दिसंबर 2015 को कपड़ा दिया था और 1 जनवरी 2016 को 5 कॉस्ट्यूम
और नाप भी है और ऑर्डर देने वाली का नाम भी है, रॉबी का, और फोन नंबर भी है सर। 91 सर फोन बंद है। कोई बात नहीं, इस फोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस करो और कुंडली निकालो इस रॉबिका की। सर हाँ साड़ू के साथ। अभिजीत, इन ह्यूमनॉइड्स में हमें भूसे के साथ साथ दो और खास चीजें मिली हैं। एक तो एक खास कागज के टुकड़े, ऐसा कागज जिस पर न्यूज छपती है, अखबार में काम आने वाला कागज, और दूसरा समुद्र के नमक के कुछ अंश। थैंक यू वेरी मच साड़ू के साथ। क्या हो सर? एक कारखाना ढूंढो जहां पे अखबार को छापने का कागज बनता, और वो जगह समंदर के करीब हो। समंदर के किनारे पेपर मिल, और वो भी बंद पड़ी हुई। सर यहाँ पे ये पेपर और ये पेड़ की छाल और वहां पर कपड़े, यहाँ तो वो हर वो चीज मौजूद है जो मानव मशीन के अंदर भरी गई है। सर हो सकता है उस क्रिमिनल के काम करने की जगह यही हो जहां वो पुतले बनाता था। क्या पता वो अभी भी कहीं आसपास ही हो। मगर वो जगह कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ पुतले में भरने का सामान है ना। वो टैक्सी डमी की जगह और वो रोबोट बनाने की जगह, वो कहाँ है? पुतलों में भरने का सामान यहाँ है, तो वो जगह भी यहीं कहीं होगी। ढूंढो। सर! सर